हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ व्यूवर्स। और आज की रीडिंग का टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ। रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि आपके पर्सन के मन में इस वक्त क्या चल रहा है। हम ये एक ब्रॉडर लेवल पे देखने वाले हैं। बेसिकली आपको पता चलेगा कि वो किन बातों को लेके ज़्यादा सीरियस है, किन चीज़ों पर वर्क कर रहे हैं, उनका फोकस एरिया क्या है। तो ये चीज़ें आपको इससे पता चलेंगी कि उनकी इंटेंशन क्या है, ट्रू इंटेंशन आपके पर्सन की क्या है। तो ये जनरल रीडिंग होने वाली है, सभी के लिए है, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, सिंगल, सभी से देख सकते हैं। ठीक है, जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करता है व्यूअर्स उसे रख लेना, जो पार्ट आपसे रेजोनेट नहीं करता उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग को लाइक कर लीजिए व्यूअर्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। ऐसी और रीडिंग्स के लिए, पर्सनल रीडिंग के लिए व्यूअर्स, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन का फिलहाल क्या फोकस एरिया है, क्या सोच रहे हैं वो। व्यूअर्स, आप मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आपको आने वाले भविष्य के बारे में पता चलेगा, आपके आने वाले दिन कैसे रहेंगे, क्या कुछ होने वाला आपकी लाइफ में, आपकी करियर लाइफ के बारे में, आपके जनरल इन जनरल जो आप जानना चाहते हैं। ठीक है, हेल्थ है, मनी है और सुख सुविधाएं हैं, जिस भी तरह का होता है, बच्चों से रिलेटेड है, हर तरह की रीडिंग वहाँ पर आपको मिलेगी। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पे जाके आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो वहाँ पे राशि प्रेडिक्शन भी आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो चलिए फिलहाल देखते हैं आपके पर्सन का क्या इंटेंशन है, क्या चल रहा है उनके माइंड में, किन चीज़ों को लेके वो ज़्यादा ही कॉन्शियस हैं अपनी लाइफ में फिलहाल। ओके, प्लेफुलनेस की एनर्जी है यहाँ पे विद आइसोलेशन। ओके, सिंजोफेनिया एंड कंट्रोल। ओके, 3 नंबर, 2 नंबर, ये प्रोमिनेंट नंबर निकल के आए हैं। एयर साइन हो सकता है आपके पर्सन का या आपका। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। ओके, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे है। करेज की यहाँ पे एनर्जी निकल के आई है। 8 नंबर प्रोमिनेंट हो सकता है। 6 नंबर आपके पर्सन का आपका हो सकता है। 2 अगेन मेरे पास है एंड द अबंडेंस की एनर्जी है। ठीक है, बॉटम से यहाँ पे है बियॉन्ड द इल्यूजन, पॉलिटिक्स एंड द प्रोजेक्शन। ओके व्यूवर्स, ओके, फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है व्यूवर जैसे कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में मतलब एक डबल रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, अब डबल रोल की एनर्जी गाइज यहाँ पे इसलिए निकल के आ रही है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन अपनी लाइफ को एक नया रूप देने की या तो कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये कहें कि आपके पर्सन की लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जो कि इनको परेशान बहुत ज़्यादा कर रहा है। फिलहाल की एनर्जी बता रही हूँ, ये आगे पीछे का नहीं है कुछ भी, ये फिलहाल का बता रही हूँ। यहाँ पे ये नज़र आ रहा है व्यूवर्स कि आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इनकी नेगेटिव चल रही है, या फिर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, टेंशन में नज़र आ रहे हैं, डिप्रेशन में नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है व्यूवर जैसे कि आपके पर्सन दुनिया को दिखाने के लिए एक मुखौटा सा ओढ़ के चल रहे हैं। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। हर एक को यही दिखाते हैं, मतलब अपनी लाइफ का एक एस्पेक्ट अगर अपने पर्सन का आप देखेंगे तो आपको यही लगेगा उनको देखने से कि नहीं भाई ये पर्सन बड़ा खुश है, ये तो बड़ा एंजॉय कर रहा है, इसकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मज़े से खा रहा है, पी रहा है, घूम रहा है, डांस कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, ये कर रही है। ठीक है, अपनी लाइफ में बहुत कुछ मज़े कर रहा है, शॉपिंग वगैरह खूब दबा के चल रही है। ये सब चीज़ें आपको अपने पर्सन की लाइफ में देखने को मिल सकती हैं। लेकिन अगर इसका सेकेंड एस्पेक्ट जो यहाँ पे नज़र आ रहा है वो ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने ये सब चीज़ें जैसे कि अपने दुख को छुपाने के लिए वो कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये दुख को छुपाने के लिए भाई जबरदस्ती ये चीज़ें कर रही है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स यहाँ पे कि ये कहीं ना कहीं जैसे कि अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं फिलहाल की परेशानियों में जो ये बहुत ज़्यादा उलझ गए हैं। ठीक है, समटाइम ऐसा होता है जब इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है तो वो कुछ चीज़ें या तो मूवी देखने निकल जाना या फिर बाहर घूमने निकल जाना, कुछ एंजॉय वगैरह करना। तो वही है, ऐसा पर्सन की आपकी एनर्जी नज़र आ रही है कि वो अपने आप को निकालने के लिए, यानी कि जो फिलहाल जो सिचुएशन टफ चल रही है जिसको वो संभाल नहीं पा रहे हैं, हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, इनको कुछ भी अगर देखा जाए तो समझ में नहीं आ रहा आपके पर्सन को कि कैसे करंट सिचुएशन में डील किया जाए। तो ये इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं जो इनको सही लगता है, जिससे इनकी जो टेंशन है वो रिलीज़ हो जाए। तो अपनी टेंशन को रिलीज़ करने का इनका एक तरीका है जिसको ये यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में। ऐसा लग रहा है व्यूअर जैसे कि आपके पर्सन बीच में अटक गए हैं। अटकने की एनर्जी गाइस यहाँ पे ऐसी है कि ये मतलब
सिचुएशन ऐसी तो है, ऐसी समझ में आ रही है जैसे कि ये चूज करना चाहते हैं कि आगे बढ़ूं या पीछे जाऊं, ठीक है। मे बी ये आपके लिए हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास फ्रेंडलीनेस की एनर्जी है, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइस कहीं ना कहीं एक सोल कनेक्शन को दिखाती है, एक लव कनेक्शन को दिखाती है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन ये समझ नहीं पा रहे हैं, या तो ये आपकी तरफ बढ़े, ठीक है, बढ़ते हैं तो परेशानियां हैं, बढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ रुकावटें हैं, ठीक है, और नहीं बढ़ते हैं तो ये खुद को लॉस करते हैं। ऐसा नजर आ रहा है जैसे कि ये खुद की खुशी को लॉस कर रहे हैं। अगर आपके साथ में कनेक्ट नहीं होते हैं और कनेक्ट होते हैं तो परेशानियों में फंस जाते हैं, प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, संभाल नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे कि कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं फिलहाल, या फिर कह सकते हैं कि मतलब अपनी टफ सिचुएशन को कंट्रोल करने का इनका ये तरीका है कि भाई उसको इग्नोर कर दो या उसमें फंसो ही नहीं। तो ये अपने माइंड सेट में अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये काफ़ी ज़्यादा उलझ गए हैं, कुछ भी इनका विजडम काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर देखा जाए व्यूअर्स तो आपके पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको उम्मीद है, इनको आने वाले समय को लेके ऐसी उम्मीद है कि हाँ, आने वाले समय में जो ये अभी बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ सिचुएशन चल रही है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है कि ये आपके साथ में अपना रिलेशनशिप आगे बढ़ा के लेके जा सकते हैं, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। या ये खुद से आगे नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि सिचुएशन टफ है। अगर आप यहाँ पे उसको ब्रॉड लेवल पे समझोगे, अपना माइंड को थोड़ा ब्रॉड करके समझोगे, तो आपको यहाँ पे आपके पर्सन की कंडीशन को आप यहाँ पे इजिली समझ पाओगे। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन किसी तरह का जैसे सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं फिलहाल। जो इतनी अप एंड डाउन चल रहे हैं, हो सकता है कि इस कनेक्शन को लेके ही प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही है आपके पर्सन की लाइफ में, और इस तरह से हो सकता है क्योंकि मुझे ऐसे यहाँ पे वाइब्रेशन मिल रही है, क्योंकि इनको हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं आपके पर्सन। दिखाने की जब भी कोशिश करते हैं तो कुछ ना कुछ बवाल हो जाता है, ठीक है। जब भी आपसे मिलने की कोशिश करते हैं या आपसे कनेक्शन को पूरा करने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ बड़ी ही लेवल पे मतलब बात खराब हो जाती है, या कुछ सिचुएशन ऐसी टफ हो जाती है कि इनको स्टेप बैक लेना पड़ता है। तो यहाँ पे व्यूअर्स यही सिचुएशन नजर आ रही है कि ये कोशिश तो आपके लिए करते हैं, आगे भी बढ़ना चाहते हैं, इस कनेक्शन में ही अवेयरनेस ढूंढ रहे हैं, इस कनेक्शन में ही उन्हें खुशियां मिलती है। मतलब कहते हैं ना, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन की एनर्जी, मतलब एक ऐसी कनेक्शन एनर्जी जो एक पर्सन को दूसरे पर्सन से कनेक्ट होने पे ही कंप्लीट करती है, ठीक है। उसको तभी सुकून मिलता है जब वो अपने बेटर हाफ से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो वो एनर्जी गाइज मैं आपके पर्सन के देख पा रही हूँ कि जैसे कि आधे आप हो और आधे वो हैं, आधे आधे अधूरे अधूरे, जब मिलोगे तभी पूरे। तो वो एनर्जी आपके पर्सन की मुझे नजर आ रही है कि वो भी आपके बिना अधूरापन फील कर रहे हैं, वो भी खुश नहीं है अपनी लाइफ में, जैसे कि बस एक फेज को इग्नोर करके अपनी लाइफ को एक नए सिरे से मतलब स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर ये कहें कि जस्ट जैसे कि मैंने आपसे शुरू में बोला था, इनका एक तरीका है टेंशन को रिलीज करने का कि कुछ कर लो नया, कुछ इनिशिएट कर लो, या कुछ घूमने चले जाओ, या कुछ एक्टिविटीज ऐसी कर लो जिससे कि अपने माइंड को हम रिलैक्स कर सके, ठीक है। वो एनर्जी गाइज मैं आपके पर्सन की यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके पर्सन का जो माइंड सेट है फिलहाल ये नज़र आ रहा है, इनके दिल में, इनके दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं वो ये चल रही हैं कि हाँ, आने वाले समय में कुछ ऐसा होगा कि कुछ चीज़ें अपने आप ही रिलीज हो जाएंगी और हमारा जो कनेक्शन है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा या फिर से शुरू हो जाएगा। तो खुद से ये नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं जैसे समय पे छोड़ा हुआ है कि समय कुछ चेंज होगा, कुछ चीज़ें अपने आप रिलीज होंगी, कुछ लोगों के माइंडसेट बदलेंगे आपको लेके, इस कनेक्शन को लेके, ठीक है। सिचुएशन जो अभी बहुत ज़्यादा टफ चल रही है उसमें थोड़ा सुधार आएगा और फिर इस कनेक्शन को लेके आपके पर्सन आगे बढ़ेंगे। तो ये आपके पर्सन का माइंडसेट नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन इस कनेक्शन की इम्पोर्टेंस को भी समझ रहे हैं, उनको ये भी कनेक्शन बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ना, दिलो जान से प्यारा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस कनेक्शन की जो इम्पोर्टेंस वो आपके पर्सन को समझ में आ रही, क्योंकि अवेयरनेस की एनर्जी है, जैसे कि वो इस कनेक्शन की अहमियत को समझते हैं। वो जानते हैं कि ये कनेक्शन इनके लिए अगर इनकी लाइफ में नहीं मिल पाया तो इनको कभी भी खुशी नहीं मिल पाएगी, इनको अपनी लाइफ में ये कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। आपके पर्सन की ये चीज़ें यहाँ पे मुझे फिलहाल नज़र आ रही है। ओके व्यूअर्स, तो
आपको समझ में आ चुका होगा कि आपके पर्सन का फोकस एरिया अभी कहाँ पर है। अभी वो इग्नोर करने पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कुछ चीज़ें अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाती हैं। कभी कभी हमारे एफर्ट्स काम नहीं करते, हम चाहे कितनी मेहनत कर लें, लेकिन जब टाइम आता है, जब डिवाइन टाइमिंग होती है, तो चीज़ें खुद ब खुद ही सॉर्ट आउट हो जाती हैं, ठीक है। या फिर ये कहें कि लोगों के माइंड सेट भी धीरे धीरे चेंज हो जाते हैं। तो माइंड सेट जैसे चेंज करने का या बदलने का खुद से वो इंतज़ार कर रहे हैं आपके पर्सन। ओके, टावर मोमेंट की यहाँ पे एनर्जी है। जैसे कि एक सेकंड में अभी और कार्ड्स निकालती हूँ। टावर मोमेंट है, मून की एनर्जी है। मैंने बोला ना व्यूअर्स, देखो यहाँ पे आपके पर्सन का वही रूप नज़र आ रहा है। आपके कनेक्शन में फिलहाल चल रहा है टावर मोमेंट, ठीक है, या फिर ये हो चुकी हैं चीज़ें। अब टावर मोमेंट आ चुका है, पर्सन भी, इंसान भी खुश नहीं है। वो भी अपने प्यार से कनेक्ट होने के बारे में सोच रहा है। वो भी चाह रहा है कि वो भी किसी तरह से आपसे मिले। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप दोनों को मतलब दूर इस तरह से किया गया है जैसे कि आप एक दूसरे को या तो देख भी ना सको या फिर बात भी ना कर सको, ठीक है। इस तरह से दूर किया गया है कि यानी कि कंप्लीट नो कॉन्टेक्ट क्रिएट किया गया है। मतलब इस तरह से एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मे बी ये भी पॉसिबल है व्यूअर्स यहाँ पे, जैसे कि आपके पर्सन ने ही खुद आपको ब्लॉक किया है, खुद आपको इग्नोर किया है, क्योंकि अभी सिचुएशन टफ है। अभी टावर मोमेंट है ना। अब जब टावर मोमेंट है, ये चीज़ें खुद ब खुद होती चली जा रही है। ये फोर्सफुली हो रही है। यहाँ पे इंटेंशन नहीं कहूँगी कि नहीं भाई इंसान जानबूझ के कुछ ऐसा कर रहा है। यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही है कि भाई इंसान ऐसा नहीं चाहता, आपका पर्सन ऐसा नहीं चाहता है कि वो आपसे सेपरेट हो, वो आपको छोड़ दे या फिर आपके साथ में वो रिश्ता यहाँ पे तोड़ दे, फिर वो मूव ऑन करे। अगर आप यहाँ पे दोनों कार्ड देखोगे तो ये दोनों कार्ड एक तरह का ऐसा फेस दिखाते हैं लाइफ का जहाँ पर इंसान कनेक्शन को तोड़ने के बाद में खुश नहीं है। अगर यहाँ पे अगर कोई दूसरा कार्ड होता तो मैं बोल देती भाई आपका पर्सन आपसे कनेक्शन तोड़ने के बाद में खुश है, लेकिन वो खुश नहीं नजर आ रहा है, ठीक है। वो सैड है, वो परेशान है, वो टेंशन में है। तो आप यहाँ पे खुद समझ सकते हो कि अगर आपके पर्सन ने आपसे ब्रेकअप किया है या खुद वो कनेक्शन को उन्होंने पॉज किया है, तोड़ा है, नो कॉन्टेक्ट किया है, तो वो भी आपके बिना खुश नहीं है। या फिर ये कह सकते हैं वो भी एक तरह का अपने गम को अपने अंदर बर्दाश्त करने की या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर जैसे कि आपके पर्सन यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं आपसे मिलने का, फिर से, ठीक है, मिलने का इंतज़ार नज़र आ रहा है। आप देख रहे हो ना इस पर्सन की आंखों में, ऐसे देखो कि ये पर्सन मतलब कितनी शिद्दत से देख रहा है कि यार वो पर्सन कब मुझसे मिलेगा, कब मेरी उससे बात होगी, कब मैं उससे अपनी लाइफ को शेयर करूंगा, कब मैं उसको बता पाऊंगा या कब मैं उसको अपना पार्टनर बना पाऊंगा। तो वो चीज़ें मुझे आपके पर्सन की यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कार्ड देखोगे तो वाइब्रेशन ही आपको कुछ ऐसी आएगी, यार ये मेरा पर्सन है, ये खड़े होकर मेरा इंतज़ार कर रहा है, मुझे पुकार रहा है। तो वही एनर्जी है व्यूअर्स यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो आपका इंतज़ार ही कर रहे हैं कि कब वो आपको अपनी दिल की बातें शेयर करेंगे, कब वो आपको अपना प्यार देंगे, आप उसे एक्सेप्ट करोगे, इनकी लाइफ में फिर से खुशियाँ आएंगी। तो ये चीज़ें मुझे आपके पर्सन की यहाँ पे फिलहाल इंतज़ार की एनर्जी नज़र आ रही है, जैसे कि बस कुछ चीज़ें अपने आप ही चेंज हो जाएं, कुछ वक्त बदलने का इंतज़ार आपके पर्सन यहाँ पे मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। 6 नंबर, 2 नंबर यहाँ पे प्रोमिनेंट निकल के आया है। 16 नंबर आपके पर्सन का हो सकता है, 18 नंबर हो सकता है। तो ये कुछ नंबर्स मैंने आपको बता दिए हैं। राशि एरीज, लियो, सैजिटेरियस हमारे पास फिर से है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यहाँ पे निकल के आई है। ओके, इन सम केसेस व्यूअर्स आपके पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये किसी बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, सबके लिए नहीं है मैसेज, पर किसी बात से ये गुस्सा भी है ऐसा लग रहा है, ठीक है। किसी बात से जैसे कि खफा है, किसी बात से ये किसी बात को दिल पे ले गए हैं, इन पे बहुत ज़्यादा असर हुआ है किसी बात का। मे भी हो सकता है कि आपकी तरफ से कुछ ऐसी बातें हो गई हों, वैसा वर्षा भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने भी कुछ आपको ऐसा बोला हो जिसको लेके आज ये आपके पर्सन थोड़ा पछतावे की एनर्जी में है, ठीक है। वो चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, हैंगमैन की एनर्जी है। ओके ओके, वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड एंड द पेज ऑफ सोर्ड। ओके, नाउ वी गॉट इट। यहाँ पे व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि आपके पर्सन में भी किसी अपनी मदर हो सकती हैं, मदर, या फिर इनकी लाइफ में कोई अनदर वुमेन, कोई डाइवोर्सी पर्सन, मतलब कुछ ऐसा हो सकता है, या फिर कोई इनसे बड़ी फीमेल हो सकती है, ठीक है, या कोई मैरिड वुमेन हो सकती है जो आपके पर्सन को चलाती हैं। समझ रहे हो ना आप, चाबी वो भरती हैं, चलते ये है टक 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 टक। तो वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। आपके पर्सन खुद से डिसीजन नहीं ले सकते, इसीलिए यहाँ पे पॉज में है।
आप समझ रहे हो ना यहाँ पे। तो चाबी कोई और चलता है, भरता है और आपके पर्सन फिर उस पर चलते हैं। ये खुद का विजडम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, या फिर ये कहें कि आपके पर्सन खुद को इस काबिल नहीं समझते हैं कि ये खुद से कोई डिसीजन ले सके। या ये कह सकते हैं व्यूअर्स कि आपके पर्सन अभी भी मतलब कहीं ना कहीं जैसे कि अपने या तो परिवार की सुनते हैं या फिर दूसरों के लोगों की ज़्यादा सुनते हैं। ये खुद से डिसीजन ले पाने में खुद को इनकैपेबल मानते हैं, ठीक है। ये अपने डिसीजन पर या तो ट्रस्ट नहीं करते हैं, या फिर ये मतलब इस तरह की एनर्जी आपसे यहाँ पे समझ सकते हो कि ये अपने आप को ऐसा ही समझते हैं कि क्या जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ क्या वो सही है, ये गलत तो नहीं है। समवेयर व्यूअर्स कुछ चीज़ें ऐसी भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो यहाँ पे गाइड करने वाली एक वुमेन है और उसे फॉलो करने वाले आपके पर्सन है। ये मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉज लेके चल रहे हैं, जैसे कि इनका या तो माइंडसेट चेंज हो जाए, इन पर्सन का, ये जो पर्सन है इनका या तो माइंडसेट आपको लेके चेंज हो जाए, ये आपको लेके जो गलत इनके अंदर जो एक गलत भावना बैठ गई है वो रिलीज हो जाए और ये आपको एक्सेप्ट कर लें और फिर ये आपको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे टावर मोमेंट जो दिखाता है ना वो यही दिखाता है कि आपके पर्सन भी आपसे जुदा नहीं होना चाहते, पर ये कोई एक्शन फिलहाल नहीं ले पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वुमेन, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ठीक है। अभी आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पे ये है भाई, कंप्लीट सारी की सारी तलवारें इनके अंदर घुस चुकी हैं, यानी कंप्लीट मतलब क्या कुछ ऐसी हालात आपके पर्सन की है, ये मतलब हेल्पलेस सिचुएशन है कि मतलब वो कुछ करना चाहे वो तब भी कुछ नहीं कर सकता। वो अपने आप को ऐसा फील कर रहा है कि मेरी लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और मैं अपने प्यार से जुदा हो चुका हूँ, मुझे मेरी लाइफ में कोई खुशी नहीं है, मेरी लाइफ अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, सैड हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की है, लेकिन फिर भी इनको उम्मीद है कि आने वाले टाइम में कुछ तो अच्छा होगा, कुछ तो अच्छा होगा, एक नई सुबह होगी और हम फिर से एक दूसरे के साथ में कनेक्शन में आएंगे, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे है। किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पे है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे है। सारी एनर्जी वही व्यूअर्स आपके पर्सन का एक ऐसा एस्पेक्ट दिखाती है जो डिसीजन लेने में इनकम्पैटिबिलिटी को दर्शाता है। ओके व्यूअर्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। तो ये रीडिंग थी व्यूअर्स आपके लिए। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट की होगी। अगर व्यूअर्स की है तो प्लीज़ एक लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा चैनल है व्यूअर्स उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाली और भी वीडियोस के लिए, क्योंकि वहाँ पे मिलेंगे आपको थोड़ा डिफरेंट टॉपिक, समथिंग न्यू। तो व्यूअर्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।